एक छोटा सा शैतानी सा प्राणी जो आज संग्रहणीय वस्तुओं का सुपरस्टार बन चुका है। पर क्या आप जानते हो कि लबूबू का चेहरा एक गहरी सांस्कृतिक कहानी छुपाता है। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं है, एक यात्रा है जो हमें एशियाई लोक कथाओं, बचपन के डर और वैश्विक पॉप संस्कृति के बीच एक अनोखी कहानी सुनाता है। चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम लब्बू के छिपे हुए सांस्कृतिक जड़ों का राज खोलेंगे। आज के डिजिटल युग में पॉप संस्कृति की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। हर साल नए पात्र, नए संग्रहणीय रुझान आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन लबूबू ने कुछ अलग किया। इसने अपने टूथी मुस्कान, शरारती आंखों और थोड़े डरावने लेकिन प्यारे आकर्षण के साथ दुनिया भर के कलेक्टर्स का दिल जीत लिया। आप चाहे हांगकांग के कॉमिक कन्वेंशन में घूम रहे हो या यूरोप के टॉय फेयर में, लबूबू का स्टॉल हमेशा भीड़ से भरा होता है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर अनबॉक्सिंग वीडियो का बाढ़ है। लेकिन विडंबना यह है कि अधिकांश प्रशंसक केवल इसका रूप जानते हैं, कहानी नहीं। क्योंकि हर प्रतिष्ठित चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जो डिज़ाइन की रेखाओं से निकलकर संस्कृति, पौराणिक कथाओं और मनोविज्ञान तक जाती है। लाबुबू की शुरुआत हांगकांग के प्रसिद्ध डिज़ाइनर कासिंग लंग की कल्पना से हुई। लंग बचपन से ड्राइंग का शौक रखते थे और उनका प्रेरणा अक्सर उनके बचपन के डर और सन की कल्पनाओं से आता था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके बचपन में उनके पास एक पुरानी कहानी की किताब थी जिसमें अजीब और थोड़े डरावने जीव बने होते थे। वही क्रीपी बट इनोसेंट वाइब उनके दिमाग में चिपक गई। जब उन्होंने पहली बार लब्बू का स्केच बनाया तो वह बस एक चंचल डूडल था, नुकीले कान, अतिरंजित दांत और थोड़ा शरारत भरा मुस्कुराहट। लेकिन जब प्रशंसकों ने इस डिज़ाइन को देखा तो उन्होंने इसमें एक नॉस्टैल्जिया और एक रहस्य महसूस किया, जैसे यह कहीं देखा हुआ हो लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। और यही बिंदु रोचक है क्योंकि लबूबू का डिज़ाइन सिर्फ एक यादृच्छिक राक्षस नहीं है, बल्कि एशिया के लोक कथाओं और मिथकों से सूक्ष्म रूप से प्रेरित लगता है। एशिया के लोक कथाओं में एक आकर्षक पैटर्न है, छोटे आकार के प्राणी जो शरारती होते हैं, कभी मददगार तो कभी उपद्रवी। चीनी मिथकों में याओगुआई का कॉन्सेप्ट मिलता है, अलौकिक प्राणी जो इंसानों के बीच भेष बदलकर रहते हैं। जापान में योकाई या कप्पा जैसे प्राणियों की कहानियां बचपन से सुनाई जाती हैं। इनके फीचर्स नुकीले कान, चौड़ी मुस्कान, अतिरंजित चेहरे के भाव लबूबू के डिज़ाइन से काफ़ी मिलते जुलते हैं। पश्चिमी लोक कथाओं में भी ब्राउनियों और ग्रेमलिन्स होते हैं जो मशीनों को तोड़ देते हैं या छोटी मोटी शरारत करते हैं। ये सब एक पुराकल्प को दर्शाते हैं। दी ट्रिकस्टर ट्रिकस्टर एक सार्वभौमिक आकृति है जो संस्कृतियों को याद दिलाती है कि जीवन में अप्रत्याशितता और अराजकता ज़रूरी है। लबाबू भी उसी परंपरा का एक आधुनिक उत्तराधिकारी लगता है। बस फ़र्क इतना है कि इसको हम शेल्फ पर गर्व से प्रदर्शित करते हैं। लाबूबू का डिज़ाइन एक आकर्षक विरोधाभास है, एक साथ डरावना और प्यारा। यह अवधारणा जापानी कावाई संस्कृति की एक खास उपश्रेणी से आती है जिसे किमो कावाई कहते हैं, यानी डरावना प्यारा। मानव मनोविज्ञान के अनुसार जब हम किसी चीज़ में दो चरम भावनाएं देखते हैं, जैसे मासूमियत या एक खतरा, तो वह तुरंत यादगार बन जाता है। लाबूबू की दांतों वाली मुस्कान एक शरारती चुनौती जैसी लगती है, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारा दोस्त भी हो सकता हूँ या तुम्हारे सपनों का खलनायक भी। यह द्वैत उसे हर आयु वर्ग के लिए दिलचस्प बनाता है। बच्चों के लिए यह एक काल्पनिक प्राणी है, वयस्कों के लिए पुरानी यादें और कलात्मक प्रशंसा का मिश्रण। इसका डिज़ाइन हमें याद दिलाता है कि हर चीज़ का एक अंधेरा और हल्का पक्ष होता है और दोनों मिलकर ही एक संपूर्ण कहानी बनाते हैं। कासिंग लंग के व्यक्तिगत अनुभव लबूबू के डीएनए का हिस्सा हैं। उनके बचपन के डर, जैसे अंधेरे में देखते हुए लगता था कि कोई छाया घूम रही है या कोई बिस्तर के नीचे छुप के बैठा है, इन सब का फ्लेवर लबूबू में सूक्ष्म रूप से आता है। स्थानीय किंवदंतियों, सोने से पहले की कहानियों और एशियाई आध्यात्मिक प्रतीकों ने इस चरित्र का आकार बनाया। लबूबू इसलिए खास है क्योंकि यह एक सांस्कृतिक पुल का काम करता है। एक तरफ यह प्राचीन पौराणिक प्राणियों की याद दिलाता है, दूसरी तरफ यह इंस्टाग्राम योग्य आधुनिक संग्रहणीय है। इस तरह से लबूबू एक जीवित उदाहरण है कि कैसे परंपरा, कला और वाणिज्यिक प्रवृत्ति एक चरित्र में मर्ज हो सकते हैं। आज लबूबू सिर्फ एक खिलौना नहीं,
बल्कि एक वैश्विक बातचीत शुरू करने वाला बन चुका है। यह हमें यह संदेश देता है कि हम चाहे कितनी भी तकनीक और आधुनिकता में घुल मिल जाएं, हमारे अंदर बचपन की कहानियों का एक हिस्सा हमेशा जिंदा रहता है। कभी वह बेडरूम मॉन्स्टर के रूप में होता है, कभी एक प्यारा संग्रहणीय के रूप में। लब्बू का आकर्षण इसी में है। एक पुरानी कहानी जो नए रंग, नए अंदाज और नए जमाने के साथ फिट हो गई है। अगली बार जब आप लबूबू को देखेंगे, उसके मुस्कुराहट के पीछे एक पुरानी कहानी, एक सांस्कृतिक छाया और एक सार्वभौमिक ठग की मुस्कान ज़रूर महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इन्फो बाय केबी को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।